मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त सुमित के साथ घटी थी जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल गया हुआ था। ये बात है साल 2012 की और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वो भी नैनीताल का मौसम। सुमित अपने दोस्तों के साथ एक होटल में रुका और वो भी कमरा नंबर 201 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कमरा नहीं बल्कि एक फुटिया कमरा है क्योंकि इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। होटल के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को ये बात बता देंगे तो वहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनका होटल बंद हो जाएगा। सुमित और उसके दोस्त रात का खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर सुमित को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। सुमित ने सोचा, भला इतनी रात को कोई खाने का ऑर्डर देता है क्या। उसने दरवाजे को खोल के देखा तो गलियारे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ सुमित को सुनाई दे रही थी। उसने अपने दोस्त मुकेश को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सब शराब पीकर धुत से सोए हुए थे। सुमित ने अब होटल में उस आवाज़ को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस आवाज़ के पीछे चल रहा था लेकिन कोई उसे नज़र नहीं आ रहा था कि तभी सुमित को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ था और उसका मुंह दीवार की तरफ था। वो उस इंसान की ओर भागा कि पीछे से किसी ने सुमित को हाथ लगाया। सुमित पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने फिर से उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहाँ से गायब हो चला था। अब तो सुमित के मानो होश ही उड़ गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे एक वेटर दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस वेटर को रोका और अपने साथ घटित हुई उस घटना के बारे में बताया। उस वेटर ने सुमित को सब ठीक ठीक बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या क्या होता है। कमरा नंबर 201 के कस्टमर के साथ सुमित तुरंत ही रूम में जाकर अपने सब दोस्तों के ऊपर पानी डाला और उन्हें जगाया और सब कुछ साफ साफ बताया। तभी उसने और उसके सभी दोस्तों ने रात में ही उस होटल को छोड़ने का फैसला किया। इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। इस घटना को बीते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। जब भी वो लोग इस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। उनके दिल की धड़कनें ज़ोरों से धड़कने लगती है। इस घटना के बाद वो लोग कभी भी नैनीताल में घूमने नहीं गए। ये थी एक सच्ची कहानी होटल के कमरा नंबर 201 की। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो हमें भी बताएं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज के लिए बस इतना ही।